दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई। दिख रहा है ये सेंटर पे क्या है? ये क्या है? ये देखो, जैसे बना है ना थोड़ा झोपड़ी टाइप का, ट्रायंगुलर ऊपर उठा हुआ है, जैसा आपका क्या होता है, रूफ मॉनिटर होता है। ओके सर, ये रूफ मॉनिटर ऐसा मतलब रूफ मॉनिटर क्यों ही बनाया जाता है जब इसको सीधे भी तो कंबाइन कर सकते हो, ऊपर भी तो साइड ही ऐसा लग रहा हो। क्या कह रहे हो? रूफ मॉनिटर बनाया क्यों? अच्छा, वेंट के उसके लिए, एयर पास के लिए। एयर वेंटिलेशन के लिए तो सारी चीजें होती है। टीन शर्ट तो ऑलरेडी गर्म होता है, उसमें अगर एयर ब्लॉक हो जाएगा तो वैसे ही वो हीटअप हो जाती है सारी चीजें। एक वीडियो ग्रुप में डाल रहा हूँ, देखो, जो आज का सर्वे था। इसमें भी देखो क्या क्या चीजें दिख रही है, समझ आएगा तो पूछना। इसमें भी हमारे ज़्यादा ऑब्स्टकल्स है, इसमें टर्बो वेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एक वेयर हाउस है, ना कि कोई नीचे मशीनें या गर्म चीज़ें चल रही है। मशीनें जहाँ धुआं हुआ, जहाँ पे ज़्यादा लगता है कि धुआं निकलने का जगह है, या फिर हमारा मशीनें नीचे हीट क्रिएट कर रही है, उस जगह पे हम क्या देते हैं, टर्बो वेंट्स देते हैं, ताकि वो हमारा गोल सा चक्कर घूमता दिखता है, वहाँ से आपकी गर्म हवा ऊपर की तरफ हो, एवेपोरेट हो जाए, निकल जाए, इजिली आउट हो जाए आउट शेड से। जो हमारा सिर्फ वेयर हाउस होता है, गोडाउन होता है, तो वहाँ पे हमारा कोई गर्म हवा या किसी तरह का कोई नीचे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। उस एरिया में हम क्या करते हैं, उसमें यहाँ से हम टर्बो वेंट्स हटा के क्या करते हैं, सीधा हम स्काईलाइट डाल देते हैं। और सेंटर पे भी हमारा इसमें क्या है, रिज है। लास्ट ओवर ये आज का विजिट था, इसको मैं लोकेशन डाल दूंगा, इसके ऊपर भी मॉडल लेआउट निकाल लेना। स्क्रीन अटक गई है। ये रूफ आपकी है 186 बाय 60 मीटर, 30 ये 30। रूफ मॉनिटर पे अटका हुआ है। क्या स्क्रीन रूफ मॉनिटर पे अटकी हुई पे। इमेजेस पे क्या पूछ रहे हो? थोड़ा सही से पूछो, आवाज़ नहीं आ रही। गूगल पे अटकी हुई है स्क्रीन। क्या कह रहे हो यार? स्क्रीन रुकी सर थी, वो दिखा स्क्रीन रही आपकी थी। रुकी हुई है स्क्रीन। तो समझ, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा लेंगे कॉपी, दिस पॉइंट टू, कितना था हमारा, 2384 प्लस में 20, 2404, एंटर। देख लेंगे सारी चीज़ें ठीक है। आप इसका सीधा अब एरे बना देंगे, कॉपी, दिस पॉइंट टू, एरे 49, एंटर, दिस पॉइंट। सीधा आपको ऑटो फिल हो गया एक ही बार में। दोबारा यहाँ से सीधा कॉपी करें, दिस पॉइंट टू, एरे 29, एंटर, दिस पॉइंट। जो भी बाहर का है सीधा डिलीट, सीधा डिलीट। सर आपका ना नेट बड़ा स्लो हो रहा है, स्क्रीन बहुत स्लो रुक रही है आपकी, नहीं समझ आ रहा है। मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहा है नेट, अटक अटक के। नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। मेरे यहाँ तो सही दिखा रहा है नेटवर्क। बहुत स्लो, मतलब आप वो काम वो काम कर दे रहे हो ना, वो काम हो जा रहा है और अगला स्टेप उसके बाद आवाज आ रही है। हाँ चेंज कराओ सर, ये एक्साइटल सही नहीं है। एक्साइटर का है क्या? जियो लगाओ, जियो। एक्साइटल वाले। अरे जियो नहीं, नहीं, आइडिया वोडाफोन वाला लो। एयरटेल का ही लगा लो। नहीं नहीं, मार्केट में तीसरे को आने दो यार। सस्ता है। जियो और एयरटेल। जियो ने क्या बिगाड़ा है? अरे दो ही हैं भाई, कहाँ से कहाँ रिचार्ज लिया है।
ये तो देखो, हाँ जियो की ये स्पीड दो ही वर्ल्ड में एयरटेल और सबसे सस्ता रिचार्ज है। अरे नहीं, मार्केट में और भी बंदे होने चाहिए ना। जियो मगर ये वोडाफोन आइडिया वाली कंपनी भी चल जाए बढ़िया। एयरटेल भी सही चलता है। अब सिर्फ जहाँ जहाँ हमारे ऑब्स्टकल्स ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ से अपने को क्या करना है, सिर्फ एरे करना है। हमने ओवरलैप करके सीधा एक ही बार में एरे कर दिया। सेम हमारे को दूसरी साइड भी यही रिपीट करना है। अच्छा, हमें सिर्फ एक डिजाइन करना है नीचे से, एक रो, उसके बाद सीधा एरे मार देना। जहाँ जहाँ हमारे वॉकवे की जरूरत है अपने वहाँ से नीचे वाले वॉकवे सीधा हम ऊपर कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। अच्छा इसमें टाइम थोड़ा लगता जाता, बस अपडेट करने में जो 5-10 मिनट लगा। हम लोग दूसरे तरीके से बना रहे थे। अरे मैं वो तो बीच बीच में हम अलग अलग लगा रहे थे ना वो करके, हाँ अलग अलग लगा रहे थे हम। जैसा आपने यहाँ पे वो कर दिया। अलाइनमेंट अब बैठा रहे थे हम। बीच में एक मॉड्यूल आ जाए, हम उसके लिए स्पेस ढूंढ रहे थे। हाँ, और जैसे आपका स्काईलाइट के बगल में आ रहा है ये, सर ये हमेशा अलाइन ही रहना चाहिए एक दूसरे के मॉड्यूल के, अगर थोड़ा बहुत मतलब जैसे एकदम बगल में है उसमें देखने में शैडो सही लगना गिरेगी चाहिए, थोड़ी बहुत, उतना इधर उधर कर लेंगे। लगाने से मतलब नहीं, थोड़ा देखने में भी सही लगे। कोई पैनल यहाँ, कोई पैनल वहाँ, कोई पैनल वहाँ, ऐसे वो चीज़ें भी सही नहीं लगती। बस हो गया। अब सीधा जो अपनी यहाँ वाली लेयर है, यहाँ पे हम सीधा ले लेते हैं वो कहाँ तक है अपनी, ये रहा, क्योंकि ये ओवरलैप करेगा। कॉपी 5 6 7 8 10 हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, अब इस पे भी तो क्लीनिंग का वो देना पड़ेगा ना। 8 से क्लीनिंग क्या इसकी क्या करना पड़ेगा। नीचे 1500 का वो काम दिया। रुको तो सही, ये हो गया आपका 310। क्या हो गया, अच्छा ऊपर वाले पैनल में आया नहीं तो। ठीक है, अब सही है। हाँ 310 एंटर। 310 एंटर। ये हो गया आपका वॉकवे। वॉकवे को आपने मूव कर दिया पीछे से 50 mm एंटर। इसका कलर दे दिया आपने येलो एंड देन हैचिंग देते हैं। हैच कमांड से एक्टिवेट किया, हैच कमांड एंटर करके हैचिंग कमांड एक्टिवेट हो गया। यहाँ से मैंने वॉकवे की शेप का डिजाइन का कुछ एक एलिमेंट आता है, ये रहा एंगल मल्टीप्लाई अभी वो बाय सर उस शेप में था उसका। 20 का क्योंकि आपका वॉकवे। अब जहाँ जहाँ आपकी वॉकवे की ज़रूरत है वहाँ वहाँ सीधा इसको कॉपी करो, उठाओ और पेस्ट करो, कॉपी करो, उठाओ एंड पेस्ट करो। यहाँ पे आपने
जहाँ जहाँ वहाँ पे दे दिया। एक्सटेंड करना है, पूरे पार्ट को यहाँ से सेलेक्ट करो, नीचे वाले पोर्शन को ग्रीन रीजन से एस कमांड दो, एस एंटर, स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट हो गया, सीधा ये स्ट्रेच हो जाएगा। ये आपको सीधा स्ट्रेच होके इस लेवल पे आ गया। ये भी शॉर्ट हो गया, इसको भी सेलेक्ट करो, एस एंटर, एक्टिवेट करके स्ट्रेच करके इसके कॉर्नर तक लाके कर दो क्लिक, ये भी स्ट्रेच हो गया। यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ से आपको गैप मेंटेन करना 1500। अभी है कितना ये 500, यानी 1000 इसको मूव करना है आगे। हजार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 800 है, हम 310 का वॉक में ले रहे हैं। एक मॉड्यूल निकालना पड़ेगा, 1300 मॉड्यूल है। हम इसको मूव करके कितना कर सकते हैं, 400। गैप कम कर देंगे हम उसको। अब मैं बताता था उनको तो सही। ये आपका हो गया गैप। अब गैप क्यों कम करते हैं वो बताता हूँ मैं। देखो क्या होता है। हमारे को यहाँ पे क्या लेके जाना होता है, हमें यहाँ पे लेके जाना होता है वाटर क्लीनिंग पाइप, पानी का एक पूरी पाइप इसी के साथ जाती है। और डीसी कंडक्ट पानी की पाइप हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। एक जाती है हमारी सेफ्टी लाइफलाइन, सेलेक्ट एंटर, ये क्या बना रहे हो सर? ये है आपका ये लाइफलाइन। पानी पाइपलाइन, अच्छा लाइफलाइन है। लाइव लाइन क्या काम आएगी सर? जब आप सेफ्टी जैकेट पहन के चलते हो, एंकर करने के लिए। जब आप सेफ्टी जैकेट करते हो पहन के छत पे चढ़ोगे, तो जो उसकी सेफ्टी जैकेट के हुक रहती है इसके लाइफलाइन के साथ चलती है। एंकरिंग करना पड़ेगा ना उसके साथ। एक बार मैं उसकी इमेजेस भी दिखा देता हूँ। इसकी बेस प्लेट कितना होती है सर? ये 300 बाई 300। 300 की थी, 100 बाय 100 की आती है, 150 बाय 150 की आती हाँ, क्या नाम था आपने बताया कि? है। लाइफलाइन सेफ्टी बेस प्लेट। ये देखो, ये होती है सेफ्टी लाइफलाइन।
अच्छा ये बंदा मतलब जो ये पर्सन केस पे चल सकता है। इसने जैकेट पहना, जैकेट पहनने के बाद क्या किया, इसका जो हो गया उसने डायरेक्ट टाई कर दिया किससे, या लाइफ लाइन से, जो इस तरह से रस्सी है। वॉकवे के साथ साथ देखो जा रही है। कुछ इस तरह से इसका टाई होता है। समझ आ गई ना लाइफ लाइन क्या होता है। वॉकवे के साथ साथ हमारी लाइफ लाइन भी जाती है। आपका देखो डीसी केबल ट्रे जा रहा है, ये डीसी केबल दिख रही है आपको। अगर नेट चल रहा तो बड़े में दिखाते भी। समझ गए। ये आपका डीसी केबल जा रहा है, रेड येलो कलर का जो जा रहा है, रेड और ब्लैक कलर का जो जा रहा है, ये आपका डीसी केबल ट्रे जा रहा है। एक तो डीसी केबल ट्रे जाएगी आपके वहाँ पे, क्या कहते हैं, वॉकवे के साथ साथ एक जाएगा आपका लाइफ लाइन, एक जाएगा आपका मॉड्यूल क्लीनिंग सिस्टम। देखो कुछ स्पेसिफिक वो है कि एमएम का होता है मतलब? ये देख रहा है, ये क्या है, ये देखो डीसी केबल ट्रे जा रही है, ये डीसी केबल हेलो। जा रही है, ये अपना वॉकवे हो गया, ये अपना लाइफ लाइन हो गया, और ये हमारा पैनल है। ये लाइफ लाइन तो क्या जाती है या फिर ये यहीं लगी रह जाती है? ये क्या लाइफ लाइन जो है, ये तार सा है जो, ये मतलब मॉड्यूल प्लेस करने के बाद हटा लेते होंगे या फिर ये लगी रहती है परमानेंट परमानेंट? होती है भाई। जो चीज लग के एक बार साइड पे सेफ्टी पर्पज से, वो आपका जब तक प्लांट रहेगा तब तक आपको वो अच्छा चीजें रहेंगी। ये सिर्फ आपका एक पैनल इंस्टॉलेशन करने के लिए या 2-4 दिन के लिए नहीं लगाते, बाद में क्लीनिंग करने के लिए तो छत पे चढ़ोगे, 1 साल 2 साल और बाद ये जो सर डीसी वायरिंग का जो ये कंड्यूट जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा बॉक्स, ये ये इसका कंड्यूट कोई नहीं है, केबल स्पेसिफिक ट्रे है। मतलब लेंथ वगैरह? हाँ, केबल ट्रे जा रही है, इसका कोई वो है स्पेसिफिक, जैसे लेंथ और कि इतने अरे एमएम की इसका देनी है साइज हमें, आता है, लेंथ तो आप जैसे इसको जॉइंट पात? मार सकते हो, जॉइंट है ये तो, जॉइंट प्लेट आती है, इसको जॉइंट करते जाओ जितना लंबा करना है। इसका 2 मीटर का, 2.5 मीटर का, 3 मीटर का टुकड़ा आता है, उसके बाद जितना जॉइंट मारोगे आपकी बढ़ते जाती है। इसका साइज होता है कि हमें कितने बाय कितने का लेना है, 50 बाय 75 का लेना है कि 25 बाय 50 का लेना है कि 25 बाय 75 का लेना है, इसकी एक साइज आती है। और ये सर जो आपने मतलब दो पैनल के बीच में 800 mm का जो गैप छुड़वाया था, उसमें 300 का ये वॉकवे हो गया और बाकी डीसी की ये केबल ट्रे चली जाएगी और क्लीनिंग सिस्टम, और ये आपका ये क्या नाम है सेफ्टी पर्पस के लिए क्या है ये जो है ना, ये लाइफ लाइफ लाइन, लाइन ये लाइफ लाइफ लाइन लाइन, आपकी, ब्रो। ये तीनों आपका, उसी 800 ब्रो mm के उसे अंदर आ जाएगी? ये आपका क्या हो रहा है, पैनल के नीचे आ रहा है ये प्लेट, ये वाला जो अच्छा। है ना लाइफ लाइन की जो नीचे का बेस प्लेट है, ये आपका किसके हम्म। नीचे आ रहा है, ये आ रहा है आपका पैनल के नीचे, क्योंकि इसका जस्ट साइड में ही आपका क्या है, लाइफ लाइन जा रहा है, और जस्ट उसी के बिल्कुल देख लो गैप नहीं है, मैं इसके जस्ट अपोज चिपका के हमने क्या लगा दिया, वॉकवे लगा दिया, और इसके जस्ट हम इसके बगल में हम लाइव ये केबल ट्रे भी डाल सकते हैं, कंड्यूट भी डाल सकते हैं। इसमें केबल ट्रे डाला है, इसके साइड में लेके गए, कंड्यूट है तो हम इसके इधर इस साइड भी हम इसका सीधा पैनल के नीचे तो लेके जाना है, इधर से सीधा क्रॉस कराते हुए कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं। केबल टाई है जिससे आपको क्या कहते हैं उसको, एक तरह से होल्ड करना है, वो केबल टाई से हम उसको होल्ड कर देते हैं। और क्लीनिंग सिस्टम का है सर इसमें? ट्रेनिंग सिस्टम भी लग रहा है, प्लांट अभी लगा नहीं है ना, अच्छा है। वो लास्ट में लगता है ना, इंस्टॉलेशन के टाइम पे थोड़ा लगता है, पैनल लग गए, सारी चीजें लग के उसके बाद वाटर पाइपलाइन तो बिछानी है।
ठीक है। अरे इनके डायमेंशन और कितने कितने स्पेसिंग पे जाता है। किस चीज में? सर ये जो ऑटो कैड की फाइल है आपकी, उसमें ना एक बार ये क्लीनिंग का भी बता दो कहाँ डालना पड़ता है। क्या? वॉकवे का तो होगा, जो भी आप कर रहे हो ऑटो कैड पे, क्लीनिंग सिस्टम का जो पाइप वो कहाँ डालना है, कितना उसका वो होता है। 25 mm आधा इंची की पाइप जाते हैं, उसे कहीं भी डाल दो, वो ड्राइंग कंप्लीट कर दो। हाँ पूरी। उसे कहीं भी डाल दो, पैनल के नीचे डाल दो, कहीं भी डाल दो, बस नोजल बाहर निकाल के छोड़ दो। उसका भी थोड़ा बता देते एक बार करके, आइडिया हो जाता हमें। इस बात की चिंता ना ठीक और ये लाइफ लाइन की जो डायमेंशन है वो 200 बाय 200 या 150 बाय 150 ले सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हमें तो आ रही है। अरे ये लाइफ लाइन की जो डायमेंशन है वो 200 बाई 200 है, या कुछ भी ले सकते हैं। बेस प्लेट की चौड़ाई होती है बस, बाकी रोप की कुछ चौड़ाई नहीं होती है। बेस प्लेट की चौड़ाई 150 बाई 150 मान लो बस। 150 बेस बाई प्लेट 150। हाँ आधी बेस प्लेट मॉड्यूल के नीचे आ जाती है, आधी बेस प्लेट बाहर रहती है। मॉडल कितने सिस्टम पहले ये आपका क्या है, पाइप उसके पैनल के नीचे से कहीं भी लेके जा सकते हो। बस ये आपका स्प्रिंकल ये नोजल है ना, यहाँ पे ये आपका चीज़ें बाहर होनी चाहिए। क्यों? इससे आप पाइप कनेक्ट करके, जो लूज पाइप आती है गार्डन वाली, उसको आप कनेक्ट करके पैनल के ऊपर आप पानी कहीं पे भी मार सकते हो, गिरा सकते हो। बस ये चीज़ है, आपको नोजल बाहर निकाल कर रखना। पाइप आप कहीं से भी लेके जाओ, कितने भी अंदर लेके जाओ, अपने को नोजल एक्सटेंड करके बाहर एक वॉल लगा देनी है। हमें मेंशन तो करना पड़ेगा ना फाइल में जो हम बनाएंगे। क्या मेंशन करना है? ये पाइप तो करना पड़ेगा ना, मैं ये पूछ रहा हूँ जो भी है नोजल वगैरह। वो इसमें सारी चीज़ें कुछ नहीं दिखानी पड़ती होती है। मॉडल क्लीनिंग सिस्टम लेआउट वो आपका लास्ट में दिखाना पड़ता है। इसमें अभी पूछ रहे हो, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये लेआउट ये चीज़ें नहीं हो रही, ये आपका लास्ट में कवर होगा। जो मैंने एक बार सिलेबस डाला है ग्रुप में, उसमें देखो मॉडल क्लीनिंग सिस्टम एक लेआउट बनाने को बोला है। वो ये सारी चीज़ होती है कि पाइप कहाँ से जा रही है, कितने लेके जानी है, कहाँ उसको बेंड करना है, एक नोजल कितना डाया कवर करता है, वो सारी चीज़ें उस लेआउट में कवर होगी। 800 mm का गैप दिया है क्योंकि वो मॉडल लेआउट बनाने के लिए बताया था कि उसके बीच में क्या क्या जाना है। आप पूछोगे कितना अंदर ले जाना है, कितना बाहर ले जाना है, तो मॉडल की क्लीनिंग लेआउट आएगा ना, वो सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएगी। वो लास्ट का टॉपिक है। एसएलडी सीख लोगे, सारी चीज़ सीख लोगे, तब जाके मॉडल क्लीनिंग सिस्टम आता है। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक लाइन ही खींचनी पाइप की, सीधा उसमें ले जाके कनेक्ट कर देना है। ठीक है सर, आगे करते हैं उससे। पूरी टेम्पलेट वगैरह भी बाद में ही आएगी फिर। टेम्पलेट बाद में क्यों आएगी? मॉडल लेआउट बना रहा तो उसको टेम्पलेट में सेट करके पीडीएफ कन्वर्ट करो। तो टेम्पलेट हाँ वो तो नहीं हमें पता कैसे होती। इस तरह से हमने क्या किया था, इस साइड का हमने पैनल निकाले। सेम आपको जो भी फॉरवर्ड करना है क्वांटिटीज़, वो आपको इधर इस साइड को भी सेम कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से आप उठाओ सीधा। आपको लगता है कि एक एक पैनल और बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर एक एक पैनल बढ़ाओगे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक वॉकवे आपको और एक्स्ट्रा देना है, लेंथ पूरी, क्योंकि आपके पास जो स्पेस है वो सिर्फ 4 मीटर का ही ऑक्यूपाई स्पेस है, हाँ 5 मीटर का। तो इसलिए आपको एक वॉकवे लेंथ आपकी बढ़ रही है, तो इसलिए पहले आप उस पर कैपेसिटी फ्रीज करके देखो कितनी आ रही है। अगर आपकी मैक्सिमम 2 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1500 जो भी आ रही है, अगर वो आपके सेंसर लोड से मीट करती है तो ठीक है। अगर 2 4 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का वेरिएशन है तो ठीक है। 50-100 किलोवाट का वेरिएशन आ रहा है, तब जाके आपको एक एक लेआउट और इसमें आपको मतलब पैनल एक एक लाइन और अपना वर्क एक्सटेंड करके एक एक या दो पैनल जो भी आप बढ़ रहे हैं उसमें आप कंटिन्यूसली लगा सकते हो। 2 4 5 किलोवाट के लिए आप मुश्किल से मुश्किल मान लो यहाँ पे 2 4 10 किलोवाट 10-5 पैनल बढ़ रहे हैं। 10-5 पैनल के लिए एक पूरी लेंथ आपकी होता है। इससे अच्छा है कि 10-5 पैनल को रहने दो। लेकिन लगता है कि आपको 10-5 मतलब 10-5 की जगह आपको 50-60 पैनल यहाँ पे लग सकते हैं। पूरी एक एक 10-10 5-5 60-70 पैनल यहाँ पे और एक्सटेंड हो सकता है।
बड़ी क्वांटिटी है, उसमें आपका मतलब एक तरह से 50-60 में किलोवाट का प्लांट आपका कवर हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक वॉकवे का एडिशनल लाइन ऐड करके उसके बाद यहाँ पे आप 50-60-70 जो भी पैनल पड़ रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ा देना है। 5-10 पैनल पड़ रहा है तो उसमें आप उसमें ज़्यादा वॉकवे की सारी चीज़ें से ज़्यादा थोड़ा दिमाग कम मतलब उसमें ज़्यादा मतलब अपना रिसर्च मत करना, क्योंकि कॉस्ट है वो आपकी 500 रुपये पर मीटर की है। इस टाइम की जो रेट आ रहा है 500 रुपये पर मीटर। 1 मीटर वॉकवे खरीदने जाओगे 500 रुपये की 1 मीटर मिलेगी। अगर मान लो कि 10 किलोवाट कैपेसिटी बढ़ रही है यानी 12-15 पैनल बढ़ रहे हैं, 12-15 पैनल बढ़ने से देखो आपकी लेंथ कितनी आ रही है, 140 मीटर। 12-15 पैनल बढ़ाने के लिए 140 इंटू 500 करो तो लगभग 70,000 रुपये का आपको वॉकवे आपका अलग से लगेगा। समझ आ गया? हाँ सर जी। एक चीज है, जब हम वाटर क्लीनिंग सिस्टम लगा रहे हैं पे, तो ये वॉकवे फिर मतलब क्या नाम है, ये इतने ज्यादा यूज तो नहीं रहेंगे? मतलब ये बार बार कह रहे थे 5 मीटर की लेंथ से अगर मतलब वो वाइपर जाता है, वो फिर काम ही क्या आएगा अगर मैं वाटर से ही साफ कर लूंगा अपने मॉड्यूल? क्या कह रहे हो? वाटर से वाटर क्लीन नहीं होगा, उस पर डस्ट जम जाती है ना, वो ग्लास क्लीन नहीं होता वाटर से, वाइपर लगाना पड़ेगा। वाइपर लगाना ही पड़ेगा? हाँ वाइपर मान लो कंपल्सरी। कि यहाँ पे चलो, यहाँ अच्छा। पे कपड़े से साफ कर लोगे, यहाँ पे साफ कर लोगे, इस वाले पैनल को अगर यहाँ से वाइपर खड़ा होकर नहीं मारोगे तो ये वाला पैनल कैसे क्लीन करोगे? पानी से क्लीन थोड़ा ना हो जाएगा ये। यहाँ तक ना पानी का तो सर प्रेशर ये पहुँच कहीं 4 कहीं पे पाएगा, मॉड्यूल भी तो यहाँ पे ना पानी का उतना प्रेशर पहुँच पाएगा, और बिना वाइपर के आपको क्लीनिंग करोगे तो वो आपका पूरा क्लियर नहीं होता, क्लीन आपकी सरफेस नहीं होती है। कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल उस पर चिपक जाते हैं जिससे कि वो आपका वाटर की वजह से नहीं जाते। तो उस पर बिना वाइपर के आप सोच रहे हो कि मारने को, तो वो चीज़ें आपकी मतलब एक तरह से 50% पैनल क्लीनिंग की हो, 50% पैनल आपके क्लीन नहीं हुए, एक तरह से वो वाला केस आ जाता है। खाली पानी मारना है तो पानी तो आप बारिश का टाइम में भी मार सकते हो, महीने में 4 बार 5 बार अगर बारिश होगी तो फिर भी आपका प्लांट क्लियर है। लेकिन उसमें भी आपकी जनरेशन ज़्यादा मीट नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका डस्ट पार्टिकल होता है, वो आपके ग्लास से बिल्कुल कुछ ना कुछ चिपक जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ग्लास बिना वाइपर के और बिना किसी कई जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा जैसे चिमनी का धुआं निकलता है, या नीचे से प्लास्टिक दाने वाने बनते हैं, उनके ऊपर अगर सोलर प्लांट लग गया तो वहाँ पे जाकर देखना पैनल की कंडीशन क्या होती है, पूरी काली हो जाती है। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल क्लीनिंग करवानी पड़ती है। केमिकल क्लीनिंग क्या होती है, एक तरह से क्लीनिंग के लिए एक केमिकल आता है जो उसकी हमारे को पैनल को पानी में मिला के पैनल को ऊपर डालना होता है, फिर जाकर पर मारना होता है, क्योंकि वो जो धुआं होता है परमानेंटली स्मोक वो उस पैनल से बिल्कुल चिपक जाता है। वो एक तरह से स्टिकी धुआं होता है, स्टिकी डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कि आपका नॉर्मल पानी से और नॉर्मल आपके वाइपर से क्लीन नहीं होते। तो उसके लिए आपको फिर केमिकल क्लीनिंग करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप पानी से मार के सोच रहे हो कि पैनल क्लीनिंग हो जाए तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। पैनल से आपका 50% पैनल क्लीन होता है और 50% उस पर डस्ट पार्टिकल चिपके रहते हैं। ऑयली डस्ट हो जाती है ना, ऑयली डस्ट चिपक जाती है पूरी। स्टिकी पार्टिकल है वो आपका पानी से निकलेंगे नहीं नॉर्मल पानी से, तो उसके लिए आपको वाइपर या फिर अलग से कुछ केमिकल क्लीनिंग है तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ये बड़े बड़े प्लांटों में केमिकल क्लीनिंग होती है, जैसे कि 2 मेगावाट 3 मेगावाट 1 मेगावाट। जो घर के प्रोजेक्ट होते हैं 5-10 किलोवाट, तो इसमें नॉर्मली कोई भी एक चढ़ जाएगा छत पे, पानी गिराएगा, वाइपर मार देगा, क्लीन हो जाता है। क्योंकि जस्ट घर का जो रेजिडेंशियल इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादा धूल वूल का एरिया, मतलब ज़्यादा फैक्ट्रीज और सारी चीज़ें कम होती हैं। जहाँ पे फैक्ट्रीज एरिया है, जहाँ नियर बाय धुआं निकल रहा है, चिमनियाँ है, ईंट के भट्टे वट्टे जो भी है, वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। वहाँ पे बिना केमिकल क्लीनिंग के पैनल आपके साफ़ नहीं होते, जनरेशन आपकी मीट नहीं हो पाएगी। मेन रीज़न ये है क्लीनिंग करने का, क्योंकि आपको जनरेशन मीट करनी है। क्लीनिंग आप नहीं करोगे, साल में 1 बार मत करो, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जनरेशन हर साल और ही गिर जाएगा। जितना उसका डिग्रेडेशन होने का चार्ट था उससे भी ज़्यादा वो डिग्रेडेड हो जाएगा, मतलब जनरेशन उसकी डाउन हो जाती है। सेम आपको क्या कॉपी पेस्ट मारना है, इधर भी आप कर लोगे, इधर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया कि ठीक है। यहाँ पे एक रो कब ऐड करना है, कब ऐड नहीं करना। वो क्लियर हुआ कि कब किस कंडीशन में आपको एक रो ऐड करना है और किस कंडीशन में आपको एक वॉकवे का रो ऐड नहीं करना। आ गया। क्योंकि
इस टाइम का जो रेट है वॉकवे का 500 मीटर के हिसाब से मान लो, 500 रुपये पर मीटर के हिसाब से। अगर 15-20 पैनल क्लीनिंग कर 15-20 पैनल बढ़ रहे हैं, 15-20 मान लो पड़ गए, तो आपका 15-20 पैनल बढ़ाने के लिए कितनी कॉस्ट जा रही है? तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ आएगी 140। 140 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो लगभग कितना हो गया? 40 में 0 एक आ गया और एक अपना इसमें आ गया 140 में 0, कितना आ गया? 70 70,000 है, 70 क्या है? 70,000। यानी 10-5 पैनल बढ़ाने के चक्कर में आपको 70,000 वॉकवे की कॉस्ट बढ़ देनी पड़ जा रही है। उस कंडीशन में हम वॉकवे को नेगलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम पैनल एक्सटेंड नहीं करेंगे। सिंपल सा हमारा ये फॉर्मूला है, 140 मीटर मल्टीप्लाई बाय 500, 70,000 की आपकी कॉस्ट एक वॉकवे की लेंथ पे आती है। इसलिए यहाँ पे हम पैनल को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको नेसेसरी कॉस्ट देनी है। सेम आपको वो जो फंडा जिस कैलकुलेशन से आपने यहाँ पे पैनल लगाया है, सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करना है। सीधा यहाँ से पैनल उठाओ, तो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रखो, यहाँ से आप 1500 का गैप मेंटेन करो। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे मैंने गैप क्यों कम किया। यहाँ पे मैंने गैप इसलिए कम किया क्योंकि यहाँ पे मुझे कितना मेंटेन करके चलना था, एटलीस्ट 1 मीटर तो हमारे को गैप चाहिए। यहाँ पे मेरा 935 आ गया जो ऑलमोस्ट 1 मीटर का गैप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कंडीशन में सिर्फ मैं यहाँ से केबल ट्रे लेके नहीं जाऊँगा। यहाँ से मैं क्या लेके जाऊँगा, केबल ट्रे क्यों नहीं लेके जाऊँगा, जो भी मेरी स्ट्रिंगिंग बनेगी ना, जैसे कि मैं स्ट्रिंग लेआउट जब कवर करेंगे तो हम जो हमारे पास प्रॉपर 800 का गैप है, यहाँ से हम डीसी केबल को रन करेंगे। यहाँ से डीसी केबल रन कर रहे हैं, यहाँ से डीसी केबल रन कर रहे हैं। मुझे इधर लेके जाना है, इन्वर्टर मेरे यहाँ है, तो इसी के रास्ते से हम डीसी केबल लेके जाएंगे। इस रास्ते से हम डीसी केबल लेके नहीं जाएंगे। तो अब हम स्ट्रिंगिंग क्या करेंगे, हम स्ट्रिंगिंग ऐसे करेंगे। देखो यहाँ से उठाया, 1 2 3 4 5 6 7। सर स्क्रीन एकदम बिल्कुल रुक रुक के चल रही है, पता नहीं चल रहा क्या। अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ मतलब ऐसे रुक रुक के आप कर रहे हो ना, तो सर आपकी सर स्क्रीन से रुक जा रही है, आप बता स्लो वर्क कर रही है, मतलब पता ना जैसे नेटवर्क स्लो टूट रहा है सर ऐसा। जैसे आप कोई कमांड ले रहे हो तो आप जैसे डालोगे वो थोड़ी स्लो दिख रही है हमें। इनका नेट सही नहीं है सर का। आज तक तो सही था यार, आज ही का प्रॉब्लम कर रहा है। रोज तो जैसे क्लास होती है। पता नहीं आज ही हो रहा है ऐसा। अब जो हम केबल ट्रे लेके जाएंगे एक इस वाले रास्ते से लेके जाएंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्ट्रिंग करेंगे ब्लर आ रहा है सर। सर हमारा तो कैसे सीख करो यार, मैं तो नहीं कर पाया। फिर अपना नेट बंद करके चालू करेंगे। सभी को ब्लर आ रहा है? फिर हाँ सर एक और ब्लर आ रहा है। पहले तो दिखाई भी दे रहा था आपको, वो भी बंद हो गया। अभी सही है, बस साफ हुआ। अभी चल रहा है, हाँ दिख तो रहा है अभी क्लियर है। हाँ। तो मैं इसका पहले स्केचअप कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर इसका आपका आइडिया लग जाएगा स्केचअप में कैसे फास्ट फॉरवर्ड में तो करना है। ठीक है। हाँ। और सर इससे कैसे अंदाजा लगाएंगे कि सेम जगह पे पैनल स्केचअप में लग जाए?
पैनल स्केचअप में लग जाए। हाँ मतलब इसमें हमने पैनल लगा दिए, फिर स्केचअप में हटाने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे कैसे हटाएंगे सेम पैनल? काउंट करके हटाने पड़ेंगे? ये क्या था, ये मैं बता रहा हूँ क्या बताया मैंने। ये आपको बताया कि आप प्रपोजल लेवल पे किसी क्लाइंट को आप कैपेसिटी जैसे स्केचअप में हमने बना लिए तब पैनल, आपका ये सारी चीजें होती हैं। स्केचअप में आप जब वर्किंग करेंगे, जब आपको डिटेल इंजीनियरिंग करना हो और आपको एग्जैक्ट सारी चीजें निकाल के देनी हो कि हमारे एग्जैक्ट कितने होते हैं। आपने जो इसमें कैपेसिटी निकाली थी ना, जैसे मैंने अभी जो कैपेसिटी निकाली है, हाँ मान लेता हूँ कि मेरे इसमें 200 किलोवाट 2 हाँ मेगावाट का प्लांट लगा के मैंने दे दिया। 2 मेगावाट में आपका प्लस माइनस हाँ 10% चलता है। मतलब या तो 2 मेगावाट है तो हम्म, आपका वो 18-1900 भी हो सकता है और 21-2200 भी हो सकता है। वो आपने प्रपोजल लेवल पे सारी चीजें मॉडल फ्रेज लेआउट करके फ्रेज करके दी है। उसमें आप जब प्रपोज करोगे क्लाइंट को कि उसको लेआउट शेयर करोगे, तो उसमें मेल में या जो भी चीज़ है उसमें मेंशन करके रखोगे कि प्लस माइनस 10%। ओके ये होता है आपका इनिशियल लेवल पे जो आप वर्किंग करके क्लाइंट को सबमिट करते हैं। देन आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, सारी चीज़ें आपको फ्रेज करके देनी है। फिर आप उसका डिटेल इंजीनियरिंग पे काम करोगे, यानी डिटेल प्रोजेक्ट पे डिजाइन पे स्टार्ट करोगे काम। तो डिटेल प्रोजेक्ट पे सबसे पहले आपने जो मॉडल लेआउट बना के क्लाइंट को सबमिट किया था फर्स्ट फेज में, फिर आप सेकंड फेज में क्या करोगे, उसको स्केचअप पे एनालिसिस करोगे कि जो मैंने वर्किंग करके दिया वो मेरा प्रॉपरली एग्जैक्ट क्वांटिटीज सेम आ रही है या कुछ डिफर हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। तो माइनस ही होगा मान लो, फर्स्ट प्लस तो होगा नहीं। हमारा फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फेज में हमारा है स्केचअप पे हम कैसे विद इन 10 to 20 मिनट्स में हम डिजाइन कर ले प्लान। मैं सीधा गया सर टेम्पलेट की बात प्रोजेक्ट करो इसका। टेम्पलेट देखो यार कहाँ गया, मैं भेजा था ना कुछ। ये ऑटोकैड की फाइल में नहीं बनेगा, अलग से ले रखा है क्या टेम्पलेट जो कॉपी पेस्ट करके उधर करना पड़ेगा? अरे बना सकते हो, मगर बना हुआ है तो उसी को बस एडिट करके कॉपी पेस्ट कर लो। यार, पता भी तो होना चाहिए, अब हमने थोड़ा ही बना रखा भाई। नहीं 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 सर ग्रुप में डाला था ना सर ने। तो यार हमें नहीं पता, हम ग्रुप में भी तो अभी ऐड हुए हैं। ठीक है अभी बता। ये है आपका टेम्पलेट। ये आप खुद बनाना है तो खुद ही बना लो। रेक्टेंगल है, बाकी टेक्स्ट साइज है, सारी चीज़ें उसमें, और कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। रेक्टेंगल बनाना आती रहता ही है, लाइन खींचना आता ही है, लिखना आता ही है। लिखना आता है नहीं आता बताओ, उसमें देखो ये टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक नहीं करो, नहीं, सिंगल लाइन में जाओ। टेम्पलेट का सर कराना है आप एक दिन कुछ भी, क्योंकि ये तो सबका जो अलग लिखना अलग है है यहाँ ना। पे लिख दो, लिख के सबका अलग अलग नहीं होता, सबका कंपनी का अपना अपना फॉर्मेट होता है। कंपनी के कोई पहली बार कंपनी में काम नहीं करने जा रहा है, आपसे पहले कितने के उस कंपनी में काम करके जा चुके हैं, आपके बाद उस कंपनी में कितने काम करने आएंगे। तो कंपनी अपने क्या कहती है, जो भी आता है उसके लिए हर बार एक नया टेम्पलेट डिजाइन नहीं करके देती। जो उनका पुराना से फॉर्मेट होता है उसी को कॉपी पेस्ट करना होता है, क्योंकि आपसे पहले जितने बंदे काम करके गए हैं उसी कंपनी का एक प्रॉपरली फॉर्मेट होता है कि उसी फॉर्मेट में उसको लेआउट सबमिट करना होता है क्लाइंट को, या जो भी उसके गवर्नमेंट वेंडर्स हैं, जो भी चीज़ें उनके। ये आपको डिज़ाइन नहीं कर खुद ही रखना कि मैं यहाँ पे अपने जाकर डिज़ाइन करना होता है। अगर आपको डिज़ाइन करना है तो ये वाला टेम्पलेट ले लो, कॉपी पेस्ट मारते रहना परमानेंटली, तो ये आपको ये डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़े। भेज देना ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी है, एक बार देख लेना। BSRC का जो प्रोजेक्ट अरे है, मैंने रिप्लाई करा था नहीं नहीं डिजाइन एक्चुअली किया था, टेम्पलेट हुआ है ना टेम्पलेट ये। करके। अरे नहीं, मैंने कल ही मैं कर अभी लिया, ऐड हुआ परसों हूँ ही। ना। अभी बिल्कुल अभी हुए हो क्या आज ही? मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है फिर मैं भेज दूंगा। भेज दो। हाँ मैं भेज दूंगा। ये आपका होता है टेम्पलेट। ठीक है अब सर। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, कहीं से भी आपको कॉपी किया था, कॉपी किया, लेआउट में आ गए। लेआउट में आने के बाद ये मेरा ऑलरेडी दे रखा है यहाँ, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ।
कंट्रोल ऑल डिलीट। ये मेरा हो गया लेआउट 1 में आ गया, मेरा बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अगर कुछ आता भी है, जैसे हमने नया टेम्पलेट में गया तो मेरा कुछ इस टाइप का कुछ आता है बना हुआ। मैं क्या करूँगा, इसको पहले सेलेक्ट करके विंडो को सिर्फ इसके इस वाले लेयर को, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट, मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक पेज हो जाएगा। और मैंने जहाँ से वो टेम्पलेट मुझे को उठाना था, मैंने वहाँ से क्या किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, लेआउट वाले पेज पे आया, मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो मेरा टेम्पलेट क्या है, मेरा पेज ये वाइट वाला छोटा हो जाएगा और आपका जो टेम्पलेट वाला पेज है वो बड़ा हो जाएगा। आपका वाइट वाला पेज ये रहा और टेम्पलेट इतना बड़ा है। क्या करूँगा मैं इसको, जो मेरा टेम्पलेट है उसको सेट करूँगा किसके अकॉर्डिंग, पेज के अकॉर्डिंग। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, इसी के ऊपर पेज सेटअप मैनेजर, पेज सेटअप मैनेजर पे गया, यहाँ से मॉडिफाई करना है मुझे, इसको चेंज करना है। ये जनरल डॉक्यूमेंटेशन, पेज का साइज मैंने बताया था क्या था अपना, आईएसओ फुल ब्लेडेड A3 साइज, आईएसओ फुल ब्लेडेड A3 420x297 सेलेक्ट किया। यहाँ पे आना है लेआउट में, विंडो पे ऊपर क्लिक करना है, विंडो पे दिख रहा है लास्ट ऑप्शन, विंडो पे क्लिक किया। मैं इसके कॉर्नर को, इसके और इसके अपोजिट वाला कॉर्नर कौन सा है, ये वाला, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेज, ओके क्लोज। देखो आपका क्या हुआ, जो भी आपका टेम्पलेट था पेज के अकॉर्डिंग वो सेट हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, MV कमांड दोगे, मल्टीपल व्यू, MV कमांड दिया, एक्टिवेट किया। आपको जहाँ से जहाँ तक आपको जो चीज़ दिखानी है वहाँ से उस पॉइंट तक मैंने इस कॉर्नर से मैंने लाइन उठाया और इस कॉर्नर पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। मेरा क्या हुआ, इतना बड़ा मुझे लाइन दिख गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो विंडो है ना मल्टीपल व्यू, कंट्रोल जेड करके बताता हूँ। जैसे आप MV कमांड एक्टिवेट करोगे ना तो आपको किस वाले पेज पे लेके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके मॉडल वाले पेज पे। मॉडल वाले पेज पे जो भी कुछ डिजाइन किया होगा ना, सीधा MV कमांड देते ही आपको वो आपके टेम्पलेट वाले पेज पे दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो सीधा एक तरह से खिड़की बना देता है, विंडो बना देता है, जिससे कि आप सीधा उसे ओपन करते ही आपका मतलब MV कमांड देते ही मॉडल वाले पेज को देख सकते हो। अब मैंने डबल क्लिक किया, यानी खिड़की के अंदर चला गया। खिड़की कैसे बनती है, क्लियर हुआ था कैसे बनती है, कंट्रोल जेड करके दोबारा बताता हूँ। क्लियर है सर। और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना। क्लास रिकॉर्ड है, देखो क्या होता है, MV मल्टीपल व्यू कमांड दिया। अब इसके इस पॉइंट पर क्लिक करके इस पॉइंट तक मुझे सारे ड्राइंग का जो भी लेआउट है मुझे इस पॉइंट तक शो करना है। तो मैंने इस पॉइंट पर लाके क्लिक किया, तो जो भी मेरा मॉडल पेज पे जो भी चीज़ बनाया है मैंने, वो सारा पेज का आपका व्यू कहाँ दिखेगा, आपके इस वाले लेआउट वाले पेज पे दिखने लगेगा, सिर्फ इतने एरिया में जितना एरिया को हमने सेलेक्ट किया था। अब हमें खिड़की के अंदर जाना है, यानी मॉडल पेज के अंदर जाना है। तो मैंने क्या किया, इसी के अंदर ले जाकर माउस को डबल क्लिक किया, तो हमारा क्या हुआ, मॉडल वाला पेज एक्टिवेट हो गया। मुझे जैसे SLD दिखानी है तो मैंने क्या किया, जेड एंटर, जूम कमांड दूंगा मैं। इसके बाद कौन सा कमांड दूंगा, जूम कमांड। MV देने के बाद पेज सेलेक्ट कर लिया कॉर्नर से कॉर्नर। उसके बाद मैं उस मॉडल के अंदर गया, यानी खिड़की के अंदर गया जो मेरे मॉडल वाले पेज पे बने। तो मैंने कैसे किया, डबल क्लिक किया, अंदर गया, उसके बाद सर मैंने स्क्रीन जेड आपके एंटर। सर क्या हुआ, आ गया आ रहा है। जेड एंटर किया। अब इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और इस पॉइंट पे लाके मैंने इसके जहाँ तक मेरे को चीज़ें दिख रही है पूरी, मेरी जहाँ जो ड्राइंग बनाई है मेरी, पूरा एरिया कवर हो गया। और उस पॉइंट पे लाके मैंने क्लिक कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, जूम होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मुझे इस खिड़की से बाहर आना है, तो खिड़की से बाहर कैसे आते हैं, बाहर आके माउस को डबल क्लिक कर दो तो आप खिड़की से बाहर आ जाओगे। इस तरह से आपने क्या किया, पूरा पेज सेटअप कर दिया। अब बाकी का जो यहाँ पे आपको चेंज करना है, किलोवाट डालना है, कितना किलोवाट है आपका, मान लो कि आपका हो गया 500 190, जो भी किलोवाट डालना है वो सारा इसमें आप डाल सकते हो। इन्वर्टर पैनल कौन सा लिया है, आपका नाम जो भी है वो डाल दो इसमें, AK CK PK DK अंकित आर, जो भी नाम डालना है वो सब डाल दो। डेट चेंज करना, डेट डाल दो। कंपनी का नाम जो डालना है वो डाल दो। क्लाइंट का नाम डालना है वो डाल दो। डेवलपर आप हो या कोई तीसरी पार्टी डेवलपर वो डाल दो। लेआउट का नाम डाल दो, क्या है यहाँ पे, ये SLD है तो SLD डाल दो। मॉडल लेआउट हो तो इसमें मॉडल लेआउट डाल दो। अगर ये आपका DC स्ट्रिंग लेआउट है तो आप उसमें DC स्ट्रिंग लेआउट डाल दो। ये डेवलपर क्या होता है सर, यहाँ पे डेवलपर AC केबल लेआउट, डेवलपर में किसका नाम आता है, क्या ये डेवलपर में किसका नाम आता है, क्या कह रहे हो,
मेरे को ये डेवलपर में किसका नाम आता है? डेवलपर। डेवलपर में जो आपका प्रोजेक्ट जैसे क्लाइंट, मैंने आपको मेरे घर में प्लांट लगाना है, मैं क्या हुआ, आपका क्लाइंट हुआ, मुझे प्लांट की ज़रूरत है तो मैंने आपसे कनेक्ट किया, आप हो गए मेरे डेवलपर, मैं हो गया क्लाइंट। आपने खुद ना करके वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया, प्रदीप को दे दिया, किसी और को दे दिया। प्रदीप क्या हो गया, वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हो गया, नहीं ईपीसी प्लेयर हो गया वो। ईपीसी कौन कर रहा है, प्रदीप की कंपनी कर रही है। क्लाइंट कौन हूँ, मैं हूँ, और डेवलपर कौन है, तुम हो। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट मेरे से किसने लिया, आपने ले लिया। उसके बाद आपने खुद ना करके किसको दे दिया प्रोजेक्ट करने के लिए, आपने दे दिया प्रदीप को। तो प्रदीप हो गया आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, जिसने आपको ईपीसी करने का ठेका दिया है आपने, वो आपका ईपीसी का ठेकेदार हो गया आपका प्रदीप। क्लाइंट हो गया मैं, और जो मेरे से प्रोजेक्ट लिया है, यानी मैं जिसको अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो मैं प्रदीप को ना पकड़ के मैं आपको पकड़ूंगा कि मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया, मेरा केबल ख़राब हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो प्रदीप को मैं थोड़ा ना जानता हूँ। हम्म, प्रदीप को तो आपने भेजा है ना डीपीसी करने के लिए, हम्म, तो डेवलपर हो गए आप। मतलब जो ठीक है, जो काम लिया उससे क्लाइंट से वो डेवलपर हो गया। जो क्लाइंट से काम लिया वो डेवलपर है, जिसने आपको काम दे दिया, मतलब आपने खुद काम लेके किसी और को दे दिया। जो कंपनी आपकी इंस्टॉलेशन करवाई। प्रोजेक्ट को कर रही है वो होगी आपकी ईपीसी डेवलप प्लेयर, ईपीसी डेवलपर। ईपीसी डेवलपर का हो, कॉन्ट्रैक्टर का हो, ठेकेदार का हो, जो मर्जी हो कह दो। ओके ईपीसी सर, आगे। सोलर में आता है ईपीसी। ईपीसी अगर खुद ही कर रहे हो ना आप, किसी और कंपनी को ना दे के खुद ही कर रहे हो, मैं मतलब कि मैंने प्रोजेक्ट दिया आपको और आपने प्लांट लगा के मुझे दे दिया, तो दोनों जगह ईपीसी में भी आपका नाम आएगा और डेवलपर में भी आपका नाम आएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ, सर यस सर। पेज सेटअप बता दो एक बार, हाँ सर। क्लियर नहीं हुआ पेज सेटअप। पेज क्या नहीं हुआ? सेटअप वो सर एक बार जो पेज को आपने स्केल करके उसके बराबर किया था वो बताना, वो स्क्रीन आपका अटक गया था। पेज जो आपने सेटअप करा ना सर, वो A3 वाला, वो कैसे करा एक बार? कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गया था। मेरा पेज क्या है, मेरा पेज छोटा है और आपका जो आपका टेम्पलेट है काफ़ी बड़ा है। तो आप क्या करोगे, अब टेम्पलेट को, पेज को तो बड़ा कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, टेम्पलेट को छोटा करने का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, पेज सेटअप मैनेजर पे जाएंगे, सीधा गए पेज सेटअप मैनेजर पे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, पेज सेटअप मैनेजर क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है। मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अच्छा सा इंटरफेस निकल के आ गया। इस इंटरफेस में क्या करना है, सबसे पहले अपने को पहले नेम पे क्लिक करना है। नेम पे क्लिक करते ही आपको कहाँ पे जाना है, जनरल डॉक्यूमेंटेशन पे, कि आपने जो भी ये पीडीएफ कन्वर्ट करोगे, एक तरह से आपका ये जनरल डॉक्यूमेंटेशन है। क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपको पेज का कौन सा साइज सिलेक्ट करना है, वो करना है आपको आईएसओ फुल ब्लेडेड A3। ये नाम लिख लेना, ये दिख रहा है आपको आईएसओ फुल ब्लेडेड। एक आपका आता है सिर्फ आईएसओ, फुल ब्लेडेड ना आके सिर्फ आपको क्या लिखाएगा, ये देखो आईएसओ दिख रहा है, आईएसओ A3 आईएसओ। फुल ब्लेडेड में क्या होता है, आपका कोना कोना भी आपका पूरा एक तरह से कवर हो जाता है। तो आपको ये वाला पेज सिलेक्ट करना है, फुल ब्लेडेड आईएसओ। क्लिक किया। अब इससे गए, लास्ट ऑप्शन दिख रहा है विंडो, विंडो पे क्लिक किया। अब हमारे पास जो दोनों कॉर्नर है ना, जहाँ से जहाँ तक हमें पेज को सेट करना है, जो चीज़ हमें पेज के ऊपर लेके आनी है, तो अब मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और इसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे लाके यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, सेंटर टू प्लॉट और फिट टू पेज। देख लो मेरा दो सारा चीज़ हमारा क्या हो गया, पेज के अंदर आ गया, सेट हो गया। ओके किया, क्लोज किया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, सारा चीज़ हमारा क्या हो गया, पेज के अंदर एक ही सेट होके आ गया। क्लियर हो गया? देखो, ट्राई करके देखो। यस यस, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, MV कमांड, समझ गए MV कमांड कैसे लेते हैं, MV एंटर। इस पॉइंट पे क्लिक किया और इसके इस पॉइंट पे क्लिक किया, जहाँ से हमें जो चीज़ हमें दिखानी है उस पॉइंट पे ले जाके हमने क्लिक करके, जितने एरिया में अपने को दिखानी है वहाँ पे ले जाके हमने
क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो हमारे पास ये क्या क्या बन के आ गया, जो हमने मॉडल के ऊपर जितने भी डिजाइन बना के रखी थी। अब जो भी लेआउट हमें दिखाना है इस पेज के ऊपर, जैसा असली ना दिखा के मुझे अर्थिंग वाले लेआउट दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, विंडो के अंदर जाऊँगा तो डबल क्लिक करूँगा। पहले मैं खिड़की के अंदर चला गया। अब मैं इसको इस वाले पॉइंट पे माउस को ले जाकर बड़ा करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, जेड एंटर। जितना पोर्शन अपने को कवर करना है उतने एरिया को हमने क्या किया, कवर की इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिया। देखो जैसे ही किया हमने जूम हो गया। अब हमें खिड़की से बाहर आना है। खिड़की के अंदर तो चले गए, जूम कर दिया। अब खिड़की से बाहर है तो बाहर आके मैं डबल क्लिक किया। इस तरह से मेरा क्या हो गया, एक पीडीएफ में जो भी चीज़ दिखानी है वो मेरी कन्वर्ट होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करते ही हमारा क्या होगा, प्रिंट कमांड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपका पीडीएफ में कन्वर्ट करने का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, विंडो पे गए। पेज हमारा ऑलरेडी सेटअप है, जनरल डॉक्यूमेंटेशन है ही। पेज का साइज हमारा दे ही रखा है, गिवन है फुल ब्लेडेड A3। डबल क्लिक किया है। अब अपने को जहाँ से जहाँ तक पेज में हमने दिखाना है, नहीं पीडीएफ कन्वर्ट करना है, उतना एरिया को हमने कवर कर लिया। इस पॉइंट पे लाके क्लिक किया, ये सेंटर टू फिट हो रखा है, ओके किया। डेस्कटॉप पे गए, जो भी नाम से सेव करना है सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव। तो ये आपकी जो पीडीएफ है वो आप जो आपका टेम्पलेट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। अब आपको इसे क्रॉस चेक करना है तो सीधा जाओ कहाँ पे, जो आपने पीडीएफ सेव करी थी, ये आपका जो चीज़ आपको टेम्पलेट में दिखाई थी वो आपकी क्या होगी, पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ गई। अब ये पीडीएफ कहाँ जाती है, अप्रूवल के लिए क्लाइंट के पास जाती है, डिस्कॉम के पास जाती है, और कंपनी में यही सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देनी पड़ती है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टास्क बड़ा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। सिंपल सा टास्क है। सर क्लियर हुआ? ओके हाँ ओके वो पेज क्लियर। सेटअप जो राइट क्लिक करते हैं पेज सेटअप के पास, उसका थोड़ा सा पोर्शन बता देना बस। एमबी कमांड तो स्क्रीन शेयर करो ना, करो स्क्रीन शेयर करो। करो स्क्रीन शेयर। कोई नहीं, एक सेकंड। ये जैसे ये ले लेते हैं। कहाँ तक पहुँच गए? जैसे अब मेरे को इसका ये टेम्पलेट है कोई, हाँ इसका राइट क्लिक करूं इस पे, पेज सेटअप मैनेजर पे चला गया, ठीक है। अब इसके बाद का थोड़ा सा जो है वो बता दो सर। मॉडिफाई पे जाना है मॉडिफाई, और यहाँ से फिर मेरे को आईसो करके वो जो थी आईसो जनरल 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 ऑटोकैड जनरल। आईएसओ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है, वो जनरल डॉक्यूमेंटेशन उस पॉइंट पे ऑटोकैड जनरल आएगा, उसमें क्लिक करो। इसी पे ये रहा ऑटोकैड पीडीएफ जनरल, फिफ्थ ऑप्शन यही ये है, वाला। क्लिक करो। हाँ अब यहाँ से पेज सेलेक्ट करो, नीचे पेपर साइज जो दिख रहा है, 470 कौन सा पेज सेलेक्ट कर रहे हो? A3 आईसो फुल ब्लेडेड, यही है क्या? A3 यही है, आईएसओ फुल ब्लेड A3 420 बाय यही है। 297। क्लिक करो। 420 594 है। 420 297 A2 चला गया भाई, वो अच्छा, A2 है, A3 चाहिए अपने को। 420 जब 297 आप प्रिंट दोगे तो A2 वाली पेज हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। यही है ना आईसो फुल ब्लेडेड A3 420 में। इसको आगे कंटिन्यू करो। अरे विंडो तो सेलेक्ट करो, क्या से कहाँ तक पेज दिखाना है आपको। वो ना व्हाट टू प्लॉट, लेआउट दिख रहा है आपको? लेआउट जहाँ लेआउट दिख रहा है, जहाँ लेआउट लिखा है ओए, हाँ ये विंडो, विंडो पे क्लिक करो, जहाँ से जहाँ तक आपको दिखाना है उस पेज के ऊपर, वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट करो। सेंटर टू फिट, और सेंटर और फिट करो टिक। लोड स्केल के नीचे हाँ ये ऊपर वो फिट, अरे फिट टू पेपर, हाँ क्लोज कर दूं? क्लोज कर दो, हो गया सेट हम्म। आपका। ये कॉर्नर से ही है। हाँ मतलब वही था, ये तो इसीलिए वही आया। जो बाकी का पेज पोर्शन है आपका, देखो पेज से बाहर चला गया। जितना सेलेक्ट किया था उतना ही आपका पेज पे आया। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। सीख दे। और इसके बाद हम स्केचअप की बात बता देता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ, इसके बाद बैच है सब कोई? 10:30 से है। ये मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज डेस्कटॉप पे, यू सेव, कट कर दिया इसको। अब मेरा स्केचअप ओपन। अब हमें टेम्पलेट कौन सा लेना है इसमें, मिलीमीटर वाला। लेडी को डिलीट। अब फाइल क्या करेंगे हम, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे गए, डेस्कटॉप पे यू के नाम से सेव थी, इंपोर्ट, क्लोज। ये आपकी फाइल क्या हो गई, इंपोर्ट होके आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको सेलेक्ट किया, 2-3 फाइल इंपोर्ट होके आई है। ये भी था। एक्सप्लोड, इसकी अपने काम करने डिलीट। जो अपने काम का उसको ऊपर गए हम, टॉप व्यू में पेंसिल से लेके सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको ओवरराइट। ये हो गया अपना फिल, ये हो गया अपना फिल। उसके बाद ये हो गया अपना फिल, उसके बाद ये हो गया अपना फिल, उसके बाद ये हो गया अपना फिल। जो भी चीज़ है उसको जल्दी जल्दी डिलीट कर देंगे, बची हुई चीज़ को। देख रहे हैं, देखो ये सर्कल क्या हो रहा है, बोल्ड हो गया। इसका मतलब है कि हमारा फिल नहीं हुआ है। जो बोल्ड दिख रहा है इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट हमारा फिल नहीं हुआ है। और जो हम जैसे हम उसको फिल कर रहे हैं वो हमारी चीज़ें लाइट हो जा रही है, इसका मतलब वो हमारा प्रॉपरली फिल हो चुका है। यानी हम उस पर पुश एंड पुल कमांड या जो भी कमांड देंगे सारा उस पर वर्किंग होगा।
ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हाइट दे देंगे इसकी। जैसे हम सबसे पहले ऊपर हाइट दे करते थे, हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में हाइट दे देंगे। कितना देना है वो आप देख लो, 12 मीटर, 15 मीटर दे देता हूँ मैं, 15, 1 2 3 एंटर। पहले हम क्या करते थे, ऊपर डायरेक्शन में हाइट देते थे, अब ऊपर ना करके हमने इसको क्या कर दिया, नीचे के डायरेक्शन में हमने इसको दे दिया। सेम अपने को ये मेरा फिल नहीं हुआ, दूसरे साइड को खुद करना प्रैक्टिस में। अब हमारा क्या है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इस वाले सरफेस को, इसके बाद इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, जितने भी हमारे सर्कल और रेक्टेंगल है उनके सब पे ऊपर हमें क्लिक करना है। इसको और फिल कर लो, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं सबको हमने क्या किया, फिल कर लिया। अब हमारे को सिर्फ इसको क्या करना है, टिल्ट देना है। टिल्ट देना है तो क्या करूँगा मैं, सेलेक्ट अपर फेस, कितना डिग्री टिल्ट देना है वो आप दे सकते हो। लेकिन क्या है, ये आपका देखो ग्रुप में है, ग्रुप के होने की वजह से क्या है, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। ग्रुप में आने की वजह से क्या हो रहा है, आपको पूरा दूसरे वाला साइड का भी लाइन आपका क्या हो रहा है, आई एम कंट्रोल दिस टू दिस, दूसरे वाले को भी सेम ऐसे हाइट वाइट पे करके इसके सारे चीज को क्या करना है, एक पार्ट को अलग डिलीट कर देना है। इसका भी हाइट दे दो, कितना मान लो 12 मीटर देना है ना, 12, 1 2 3 एंटर। ठीक है, 12 तो नीचे तक चली गई, कंट्रोल जेड, मैंने क्या किया, अपर फेस को सिलेक्ट किया, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 5 एंटर, 5 डिग्री मैंने टिल्ट दे दिया।
क्लास चल रही है। हो रहा ना तो सोना। वैसे तो इस पेज के अंदर ही रखते हैं सर। सर आ गए, सर से पूछ ले, एक बार बता दें। हाँ चला गया। हेलो मैं तो क्लास में ही था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्लास डिसकंटिन्यू हो गई। अरे मैं हम लोग तो इतनी देर से आवाज मार रहे हैं आपको। देखो कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। यहाँ कहाँ तक समझ आया था? कुछ समझ आया आधे था? तो चले गए। अभी आपने स्केचअप वाला पार्ट चालू ही नहीं करा था हमारे में जब आप गए। हाँ मैं वही कहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, मुझे लगा कि समझ आ रहा होगा। नहीं सर 15 मिनट से तो हम अकेले बैठे हैं। मैंने फाइल को क्या क्या इंपोर्ट किया। राइट क्लिक फाइल को किया, इंपोर्ट किया, सर एक्सप्लोर किया। सर जब मैं फाइल को इंपोर्ट करता हूँ ना, मेरी ना लेंथ वगैरह बड़ी आती है इसमें, और जो ऑटो कैड में होती है ना, और 2-3 बार 3-4 या 5 या बार ऐसे सर अपलोड करता हूँ ना, जब जाके मतलब नॉर्मल लेंथ पे आती है वो। चलो सर स्केचअप के लिए अपलोड करना भाई। ये वाली फाइल कॉपी करके रखनी पड़ेगी ना पहले से, उधर से मॉड्यूल बनाने से कौन सी पहले। वाली? हाँ वो, हाँ बाउंड्री पेरीफेरी वाली लाइन अपने को कॉपी करके रखनी है। हमने यहाँ से कर हाँ लिया था काम। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। ये फिल हो गया, हाँ ये भी ठीक क्या है। हो गया हमारा, फिल हो गया। ओके अब हम इसको क्या करते हैं, पहले हाफ पार्ट को हमने क्या किया, हाफ सर पोर्शन रिकॉर्डिंग को हो रहा है, सेलेक्ट कर देते। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा होगा। देख लो सर एक बार ये वाला पार्ट रिकॉर्डिंग। हो रहा है। ठीक ओके। ये आपने पूरा कैसे घुमाया सर 90 डिग्री पे? क्या 90 डिग्री पे कैसे घुमाया था? एक बार दोबारा घुमाना उसी एंगल पे लेके। ये रहा ना टॉप व्यू आपका। हाँ हाँ टॉप व्यू में ऐसे थोड़ा टेढ़ा था ना वो। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है जो इंपोर्ट किया फाइल वही चीज इसमें भी है, कोई अलग सी चीज नहीं है। ठीक है ठीक है। हमने इसको क्या किया, ग्रुप जो बना दिया। फाइल ऑटो कैड में इंपोर्ट करी थी वही चीज थी। कितना इसको आधा हमने हाफ पार्ट, पोर्शन आधा को ग्रुप पार्ट बना कर लिया। दिया ना उसका? अच्छा हाफ पोर्शन को इधर ग्रुप बना लिया, हाफ पोर्शन का हमने इधर ग्रुप बना ठीक लिया। है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर काम करेंगे। ग्रुप के अंदर क्या काम करना है भाई, फिल स्पेस सारी चीजें फिल करनी है। फिल करने के लिए क्या, सीधा इधर से इधर क्लिक, फिल, हाँ दोबारा गए, सर्कल के ऊपर सीधा ड्रॉ कर दिया, एक ही बार शॉर्टकट सीधा फिल, सारा एक ही बार में फिल। दोबारा स्टार्ट पे गए, लाइन कमांड एक्टिवेट किया, सीधा वन टाइम फिल,
दोबारा सिलेक्ट पे गए, इन तीनों को भी हमने क्या कर दिया, फिल। अब क्या करेंगे, डिलीट करेंगे जो इसकी ओवरराइट लाइन है, ज़्यादा फालतू की लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन जितनी भी सबको आपने क्या किया, डिलीट। ठीक है। बताते रहना कि दोबारा लेफ्ट हो जाओ, आवाज़ नहीं आती तो मुझे लगता है कि भाई सारा समझ आ रहा है, ओके, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता रहता हूँ। तो इतनी देर से पढ़ा रहे थे क्या आप? मैं बोल ही रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा था, मैं कहा कि हाँ क्लास कहाँ चली गई। हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर थी। मैंने इसमें क्या नया किया है कि हाफ पोर्शन का अलग ग्रुप में बना दिया और हाफ पोर्शन का मैंने अलग ग्रुप बना दिया, बस इतना ही एक नया काम किया सर है। हाफ आप नया बाकी तो सारा हाफ आप कैसे कर सकते हैं? बीच में 2 लाइन डालनी पड़ेंगी? नहीं नहीं, 2 स्लोप है ना, हाफ हाफ इन द सेंस कि जहाँ जहाँ स्लोप है वो एक स्लोप को एक एक स्लोप को ग्रुप अलग में ग्रुप करने बना का दिया, एक मतलब। स्लोप को अलग ग्रुप बना दिया। अच्छा, सिलेक्ट करने के ऊपर ना, उतना आधा सिलेक्ट करके उसको ग्रुप कर दें, आधा सिलेक्ट करके फिर करेंगे। हाँ, ओके। बस ये करते गए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ये ऐसे ये इरेज करने का? फिल तो करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा था, ये वाला पार्ट बचा है। ये वाला ना इस क्वेश्चन में, ये वाला इस क्वेश्चन में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेम आपको ये वाला साइड भी ऐसे फिल करना है, मैं एक साइड करके बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर गए, डबल क्लिक किया ग्रुप के अंदर, हम इसको ऊपर की साइड खींचते थे, अब ऊपर की साइड करके नीचे की साइड खींच देंगे। कितना, 12 मीटर 15 मीटर जो आपकी लेंथ है, 15, 1 2 3 एंटर। सही है। तो आपका ये 15 मीटर का क्या हो गया, हाइट बन गया। अब दोबारा गए, इस पोर्शन पे क्लिक किया और इसके ऊपर गए, हमने इसको टिल्ट दे दिया, कितना, 5 डिग्री 10 डिग्री, जितना डिग्री आपको टिल्ट देना है। सर इसको सर वैसे नहीं कर सकते क्या, मतलब पहले ही जो हमने ऊपर जो है शेड को टिल्ट दे देते हैं? देखो यार, इससे शॉर्टकट, इससे ज़्यादा तो शॉर्टकट नहीं है। आपको टिल्ट दे दिया एक ही बार में सीधा। ये कैसे दिया सर, ये कैसे दिया है? बिल्डिंग के ऊपर ही दे दिया डायरेक्ट? डायरेक्ट बिल्डिंग के ऊपर दे दिया ना हमने। हाँ। ये आपका 5 डिग्री टिल्ट हो गया अपने आप ही। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा स्काईलाइट और ये टर्बो वेंट्स बनाने हैं, बस हाइट देनी है उनकी। क्या करना है, पुश एंड पुल कमांड गया। तो वो ऑलरेडी स्लोप हो गया तो इसको बस खींचना ही है। हाँ, खींचना तो एक एक करके ही पड़ेगा ना। फिल करना है पहले ये। ये मना क्यों कर रहा है? सर वो नीचे दिख रहा होगा, देखो फिल है ना ऑलरेडी सर? नीचे दिख रहा होगा, वो अंदर की साइड दिख रहा होगा। नीचे नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इस पुल नीचे किया ना हमने। अच्छा हाँ, ऊपर पुल करते तो दिखता है ऊपर को। पुल कर्व्ड और सेल्फ स्मूथ। ओके, राइट क्लिक किया, एक्सप्लोड।
नॉट रिस्पॉन्ड। नीचे फाइल ओपन होंगी क्या सर? देखो ये हाफ ऑफ क्यों हो रहा है? कोई नहीं, इतना आ गया ना, अब इसको एक सर्कल ड्रॉ करके इसके ऊपर कॉपी पेस्ट मारते जाना। पर इसका मैं सॉल्यूशन को दिखाता हूँ, इसमें ऐसा तो नहीं आना चाहिए, हो तो जाता था ऐसे। स्काईलाइट तो कितना बम निकाल लियो सर? 50 mm? नहीं नहीं हो रहा है। सेलेक्ट, पुश एंड पुल। सर शिफ्ट दबा के, वो कंट्रोल दबा के करना सर, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबा के। नहीं, कंट्रोल दबा के भी नहीं होगा। सरफेस स्मूथ बता रहा है। वो फिल नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। ब्लर हो रहा है हल्का वो। अब हुआ है। नहीं। क्या लिखा है? कैन नॉट पुशफुल। फिल तो आ रहा है ये। क्या लिखा रहा है सर उस पे? स्मूथ सरफेस है वो। क्या कह रहा है कि उस सरफेस को मैं पुश एंड पुल नहीं कर सकता। मैंने किया है वैसे, मेरे को ये पता है। गूगल पे डाल दो सर। छोड़ो इसको, मैं कंटिन्यू करता हूँ, इतना ठीक। कर लेना। ओके इसके आगे मैं कल का सॉल्यूशन कुछ निकालता हूँ, क्योंकि ये तो होता है, ओके। काफ़ी प्रोजेक्ट पे मैंने डिजाइन किया हुआ है। स्काईलाइट हो जा रहा है, स्काईलाइट में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, पर इसमें टुकड़ों में कट रहा है, वो क्यों? कोई नहीं, इसका एक और सॉल्यूशन है, यहाँ तक कर लेना, टिल्ट दे देना एक ही बार में, ज़्यादा देने की मतलब बार बार उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार टिल्ट दे दो, फिर सीधा जाओ विंडो टॉप व्यू पे। 150 बाय कितने का था अपना? 150 बाय 3 मीटर बाय 150 150 150 नहीं, 1000 3 मीटर, ठीक है। ऐसे आप बना लो टर्बो वेंट्स, सर्कल बना लो 800, रेडियस इसका 400, इसकी हाइट दे दो 800। अच्छा, कंपोनेंट बना के यूज कर लेंगे। हाँ, इसकी हाइट 800 दे दो, इसकी हाइट 50 mm दे दो, 50 उससे पेस्ट करते चले जा। ऐसे पेस्ट कर दो सीधा, यहीं से इसी कलर दे दो, राइट क्लिक करो, मेक कंपोनेंट, मूव करो। सर कंपोनेंट और ग्रुप में क्या डिफरेंस है? जैसे ब्लॉक और ग्रुप में, ऑटोकैड में ब्लॉक और ग्रुप का डिफरेंस है। ओके, तो क्या हुआ, उनको कंपोनेंट बनाना चाहिए? कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट में अगर चेंज करते हो तो बाकी सब कंपोनेंट में अपने आप चेंज हो जाता है। अच्छा, ग्रुप होती है कैटेगरी, कंपोनेंट होता है आपका जीन्स। आपका कोई भी चीज़ अगर उसमें चेंज कर रहे हो तो सारी चीज़ें आपके आगे आने वाली सारी चीज़ें चेंज होंगी। सर मुझे ये बिल्डिंग समझ में नहीं आई, आपने ये पूरी बिल्डिंग कैसे उठाई आपने? उसमें तो लाइन खींचती है ना, हम लोग एंगल देते थे तो।
कुछ नहीं किया, मैंने इसको क्या किया, देखो दूसरे वाले साइड को भी टिल्ट दे रहा हूँ, हाँ मैंने इसकी हाइट दे दी। ठीक है। अगर मेरा फिल होगा ना ये, अगर ये मेरा फिल नहीं है, अभी फिल होता ना तो ये भी चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। मैंने सिलेक्ट किया ऊपर वाले सरफेस पे, ये देखो ऊपर वाले सरफेस पे जैसे क्लिक किया ना, देखो ये मेरा डॉट 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 बन के आ गया। हाँ हाँ अब मैंने क्या किया, रोटेट कमांड पे गया, अच्छा, रोटेट कमांड लिया आपने। हाँ रोटेट से ही होता है, ओके दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। आपका ये जो अभी फिल नहीं था इसकी वजह से वो नीचे चला गया, फिल होता तो वो भी आपका ऊपर आ जाता। ओके जैसे ये दोनों आ गया, ठीक है। फिर बस कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके अच्छा, कंपास ना लेकर के रोटेट कमांड दी हमने। एक्सप्लोड करके इसको फिल कर दो, खत्म कहानी। बीच में गैप आ रहा है इसमें। गैप आ रहा है ना, दोनों से रिलेटेड है, इसकी वजह से गैप आ रहा है। ओके इस तरह से उसको फिल मार दो। कर लेना इसको प्रैक्टिस में, बाकी कैलकुलेशन का स्टार्ट करते हैं। इसका कंपोनेंट बना के कॉपी पेस्ट मारते रहना। अच्छा स्केचअप में से शैडो एनालिसिस के लिए 3D मॉडलिंग के लिए डिजाइन करो, इतना ज़्यादा डिटेल में मत इसमें। ठीक। सुबह से रात हो जाएगी, स्केचअप ही खत्म नहीं होगा। हाँ। कभी कभी एरिया फिल नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं फिल करते करते। एरिया फिल क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर लाइन जो होती है ओवर राइट नहीं जाती। ओवर राइट लाइन जाती है तुरंत वो फिल हो जाएगा, अगर वो ओवर राइट नहीं होगी तो वो फिल नहीं होगा। जैसे आपका अभी जो सर्कल फिल नहीं हो रहा था ना, ऐसे फंस जाता है। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करो, कल फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। ओके 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 सर। जितना शॉर्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा शॉर्टकट समझ आएगा, इतना भी शॉर्टकट समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही कम टाइम आपकी स्पीड बनते जाएगी, तो टाइम उतना ही कम लगता जाएगा। सर वीडियो अगर डाल कोई देना चीज़ नई इसकी, नई है तो इसका टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो वाला पार्ट भूल गया मैं। कर लेते हैं। ये आपने वो पेज फिट करने बताया था। लिख लिया करो यार, नोट्स बना के कुछ भी ABCD जो कुछ डाल के लिख लो। अभी प्रैक्टिस कर रहे थे ये वाला। कर लो, कोई नहीं। हाँ करना है तो करो, बताता हूँ। पेज सेटअप पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, हाँ, पेज सेटअप। हाँ अगर मॉडिफाई। कुछ याद आ रहा है तो करो आगे। ये पूरा सिलेक्ट है पहले से पूरा। सेलेक्ट है, पेज गलत सिलेक्ट है। हाँ ओके, ब्लीड वाला करना है वो। हम्म, किधर गया वो? A3 ये वाला। ठीक है ओके। विंडो सेलेक्ट कर लिए। हाँ विंडो सेलेक्ट थी। ओके, वो ऑप्शन नहीं आ रहा जो आप। भाई हाँ विंडो कहाँ सेलेक्ट थी? देखो सर, मैं गया इस पे, मॉडिफाई पे गया, देख विंडो पे क्लिक करो, ये विंडो पे क्लिक करो, राइट क्लिक में जो विंडो राइट वाले में। अच्छा हाँ, हाँ अब विंडो के अंदर जहाँ से जो चीज़ दिखाने सिर्फ उतने एरिया को सिलेक्ट करो ना, फालतू के एरिया को सिलेक्ट करो। जितना टेम्पलेट दिखाना है वही उतने टेम्पलेट को सिलेक्ट करो ना। विंडो को खाली अच्छा नाम लेके नहीं आना, विंडो के अंदर जाके क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट भी करना है। अगर जो चीज़ अच्छा दिखानी है, टेम्पलेट दिखाना है, टेम्पलेट सिलेक्ट करो। हाँ इमेजेस दिखाने हैं, इमेजेस सिलेक्ट ये करो। दिखाना है। बस जो दिखाना है सिलेक्ट करो। स्प्लिट ओके टू पेज, सेंटर टू पेज, हाँ ओके क्लोज। हाँ हाँ, क्लोज करो, ओके करो। हाँ ये आ सिर्फ गई। आपका वही चीज़ दिखेगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर। यही फंस रहा था विंडो पे। और टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो टेम्पलेट में सेट कर लेना, ओके जो जो चीज़ दिखानी है, और एडिट एडिट कर लेना। और कुछ अपना नया टेम्पलेट बनाना है तो वो भी चीज़ बना सकते हो। ठीक।
ओके सर। तो हमने कहाँ बात की थी?